सभी को नमस्कार। दोस्तों, यहाँ मेरे पास 2 मार्कशीट है। एक इंग्लिश मीडियम के टॉपर की और एक है हिंदी मीडियम के टॉपर की। इंग्लिश मीडियम के टॉपर शुभम कुमार, इस साल इनकी रैंक फर्स्ट है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है। और सुनील जी हैं, जिनकी रैंक है 246, ऑल इंडिया रैंक है 246। और हिंदी माध्यम के ये टॉपर है, इनकी रैंक फर्स्ट है। ठीक है, तो इस साल के हिंदी मीडियम के टॉपर सुनील जी हैं। एकदम कन्फर्म हो चुका है, डाटा हमारे पास है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे कि यार हिंदी मीडियम के विद्यार्थी कहाँ पीछे रह जाते हैं और कहाँ हम अच्छा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तुलना होनी बहुत जरूरी है ताकि हम अपना रिजल्ट भी सुधार सकें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार यूपीसी भेदभाव करता है, ये होता है, तो इन चीज़ों की तो बातें मैं करूंगा नहीं, क्योंकि 3 इंटरव्यू देने के बाद में इतना तो मुझे पता चल गया है, इतना तो अनुभव हो गया है कि यूपीसी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करता, किसी भी स्तर पर नहीं करता है। अब बात आती है कि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन कम क्यों है। सबसे बड़ा रीजन तो कल सामने आया कि जैसे ही प्री के मार्क्स आए ना, तो हिंदी माध्यम के जो मेरे दोस्त हैं जो इंटरव्यू भी दे चुके हैं बहुत बार, जिनका मेंस क्वालिफाई कई बार हो चुका है, उनका भी मैंने देखा है कि वो लोग सीसेट में फेल थे। अब जब हम प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पाते हैं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो इसमें किसको दोष देंगे हम? किसी को दोष नहीं दे सकते। हमारी जो रणनीति है उसको दोष दे सकते हैं कि हमारे में ही खामियां है और उनको सुधार करना है। अब तो सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है, 27 क्वेश्चन चाहिए। अब हम यूपीसी को ये दोष देंगे कि यार सीसेट को उठाई दो। सीसेट क्यों उठाएंगे यार? उनको तो अच्छे लोग चाहिए, अच्छे सिविल सेवा वाले लोग चाहिए, तो सीसेट तो उठा नहीं सकते। ठीक है, कैसे उठा सकते हैं वो? उन पर बातों पर हमें बात ही नहीं करनी, हमें बात करनी है यार सुधार कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले बात है दोस्तों है ना यार, प्रीलिम्स को ध्यान दो। और प्रीलिम्स के लिए मैंने जीएस पेपर के लिए बहुत सारे एलिमिनेशन ट्रिक्स के वीडियो बनाए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जो इसी नाम से स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, जहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियो बना दिए हैं। सीसेट के मैंने बहुत सारी वीडियो बना दिए हैं जहाँ पे आपको समस्या आने वाली है नहीं। अब आप मेहनत करते हो, रियल एक जेन्युइन एस्पिरेंट हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई माध्यम आपका हो। तो नेगेटिव बातों के बारे में तो हम बात करनी नहीं है, हम तो कभी करते भी नहीं इन चीज़ों में। ठीक है, आप देखना, आपको यदि रियल में एग्जाम देनी है, एग्जाम निकालनी है, ठीक है, तो पॉजिटिव रहना, हमेशा हमेशा नेगेटिव बातों पर ध्यान मत देना। ठीक है, ये बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि यार कहाँ समस्या आ रही है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि यार इनके शुभम कुमार के आप देखना, मेंस के टोटल कितने नंबर, 878 है। और हिंदी मीडियम के रिटर्न के मैक्सिमम कितने नंबर है, 782 है। लगभग हम 100 नंबर से यहाँ पे पीछे हैं, 100 मार्क से हम मेंस में पीछे हैं। और हर साल का ये ट्रेंड देखा गया है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के टॉपर के बीच में पिछले 4 साल से। देखो 2017 तक हमारा रिजल्ट सही था और उसमें ज़्यादा अंतर भी नहीं था, लेकिन 2017 के बाद में यानी 18, 19 और 20, 3 साल के विशेषकर, और 17 को भी हम शामिल कर लें, तो 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी मेंस के एग्जाम में पिछड़ा है। कहाँ पिछड़ा है? इसमें यूपीसी का दोष हम बिल्कुल नहीं देंगे कि यूपीसी ने कोई भेदभाव किया, ऐसा किया है। कहाँ पिछड़ा है, समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या आ रही है एक तो सब्जेक्ट को लेकर है ना। जैसे इनका एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है, तो एंथ्रोपोलॉजी आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, 3-4 साल में देखा होगा, काफी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस साल भी इनके एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में 320 मार्क्स हैं। ठीक है, और हमारे हिंदी मीडियम के टॉपर सुनील कुमार है, इनके मार्क्स हैं मतलब 269, यानी 217 हो गए मान लो। ठीक है, तो 50 नंबर से ये आ गए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जो है शुभम कुमार, 50 मार्क्स आ गए। तो एक तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में पिछड़ रहे हैं 50 मार्क्स से पीछे, एक तो ये समस्या हमारे साथ है। दूसरी, यदि आप जीएस के पेपर 4 देखो, जीएस के 4 पेपर देखो, यहाँ पे 4 पेपर, तो शुभम कुमार के लगभग 425 मार्क्स हैं। और हमारे हिंदी मीडियम के जो टॉपर हैं इनके मार्क्स हैं 370 के आसपास, यानी 50 नंबर यहाँ पे भी आ गए। तो दो चीजें यहाँ से निकल के आ रही है जिन पे हमें काम करना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा। कि हिंदी मीडियम के जो हमारे हैं, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, उनके जीएस में 400 प्लस मार्क्स आना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। 400 प्लस मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, किसी को देखा ही नहीं इस साल तो 400 प्लस मार्क्स। हो सकता है कोई मार्कशीट ऐसी हो, आप सेंड करना मुझे, अभी तक मेरी नज़र में नहीं है। और इंग्लिश मीडियम के ये है कि 400 प्लस आसानी से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो 50 नंबर हम बढ़ा सकते हैं, कहाँ बढ़ा सकते हैं? एक चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पे जैसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के टॉपर है, उनके एसए में 134 है, जबकि हिंदी मीडियम के अपने सुनील कुमार है, इनकी 141 है, यानी ऐसे में ज़्यादा आगे हैं। हिंदी मीडियम के एक और आपने भानु प्रताप की मार्कशीट देखी, ऐसे में 149 है। इसका मतलब आपका जो एक तर्क था कि हिंदी मीडियम में भेदभाव करता है, तो ये भेदभाव वाला तर्क कहाँ गया? आप तो ये कह रहे थे कि हिंदी मीडियम की कॉपी भी इंग्लिश मीडियम के प्रोफेसर चेक करते हैं, तो ये अंतर कैसे आया? तो दोस्तों इस बात को सच्चाई मानो, हिंदी मीडियम की कॉपियां भी हिंदी मीडियम के प्रोफेसर करते हैं। ऐसे तर्क कहाँ से निकाल के ले आते हैं लोग, पता नहीं, कि हिंदी मीडियम की कॉपी चेक इंग्लिश मीडियम की करते हैं। ऐसे कोई बेसलेस इनके तर्कों पर ध्यान नहीं देना है। तो एक तो हम आगे हैं, देखो यहाँ पे ऐसे राइटिंग में आगे हैं। आपने मेरी एक कॉपी देखी होगी, मेरी मार्कशीट देखी होगी ना, ठीक है, 2016 की एक मेरी मार्कशीट देखी होगी। 2016 में ऐसे में मेरे 157 मार्क्स हैं, यानी हम हिंदी मीडियम वाले आगे हैं ऐसे में, मानो इस बात को। ठीक है, 2019 वाली मेरी मेंस की मार्कशीट देखी होगी आपने, ठीक है, एक मिनट,
यहाँ पे 2019 की मेरी मार्कशीट देखना आप, जिसमें इथिक्स में 126 मार्क्स हैं। लास्ट ईयर हालांकि इथिक्स में सबके अच्छे थे, लेकिन हम हिंदी मीडियम वाले भी कम नहीं है। रवि शाह के इथिक्स में लास्ट ईयर भी 140 142 थे, तो कहाँ पीछे हैं हम? कर तो सकते हैं हम कोशिश। यदि मेरे 2016 की पूरी बात करूं, मैं 2016 के मेरे टोटल जीएस की मार्क की बात करूं, तो आप मेरी मार्क की टेलीग्राम पे सबसे ऊपर पड़ी है, देख लेना आप। आपको लग रहा होगा ऐसे फेंक रहा है, तो मेरी चारों मेंस की मार्कशीट मेरे टेलीग्राम चैनल पर सबसे ऊपर पड़ी है। मेरी कई वीडियो में मैंने उसको बताया भी है, ठीक है। तो मेरे 416 मार्क्स जीएस पेपर में है। जीएस के चारों पेपर में, जो जीएस के चारों पेपर है, 416 मार्क्स है। हालांकि आने वाले उसके बाद में 2018 में मैंने मेंस लिखा, 2019 में मैंने मेंस लिखा और इंटरव्यू कॉल भी हुआ, ठीक है। लेकिन मेरे 416 दोबारा नहीं आए, मतलब 370 के आसपास ही जीएस के मार्क्स आए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि इन 3-4 सालों में हमारे जीएस में मार्क्स कम हुए, कम से कम 40 और 50। इसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। बढ़ा कैसे सकते हैं? एक उपाय हमारे पास है, शानदार उपाय है हमारे पास, कि इंग्लिश मीडियम के टॉप 10 के जो है ना, इंग्लिश मीडियम के टॉप 10 जो सिलेक्टेड मतलब है, उनके आप क्या कर सकते हो, जहां पे भी आपको इनकी कॉपियां मिलती है, मतलब टॉप 10 जो इस साल रैंक होल्डर है उनकी जहां पे भी आपको कॉपियां मिलती है, वैसे आपको विजन की साइट पे मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम की विजन पे ही मिलती है ज़्यादातर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाली तो आपको दृष्टि वाली साइट पे मिल जाएगी। बाकी आप और भी चेक करना, आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की जो टॉपर्स हैं इनकी जीएस की कॉपी देखना, आप एक बार जीएस की कॉपी देखना, आपको अंतर स्पष्ट आ जाएगा कि यार हम कहाँ गलती करते हैं। हम अभी भी पैराग्राफ शैली में लिखते हैं यार, पैराग्राफ आप शैली में लिख रहे हो, टू दी पॉइंट नहीं लिख रहे हो, फालतू की बातें लिख रहे हो, तो नंबर कहाँ से आएंगे? तो आप ना ये काम ये भी कर सकते हो कि हिंदी मीडियम के टॉपर और इंग्लिश मीडियम के टॉपर है ना, इनकी आप जीएस की कॉपी में मिलान करना, आपको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा कि कहाँ हमारे में कमियां है। यदि आप रियल एस्पिरेंट और वास्तव में आईएएस बनना चाहते हो और आपका हिंदी मीडियम है, तो नेगेटिव बातों से दूर रहो और जो काम कर सकते हैं ना उन बातों पर ध्यान दो। मैं चाहता हूं यहाँ पे बहुत कम ये वीडियो देखें, मतलब नेगेटिव लोग तो वैसे भी कमेंट करेंगे, सर हिंदी मीडियम के टॉपर आपने के.एम. प्रियंका को शामिल नहीं किया, वो नहीं किया। यार के.एम. प्रियंका को मैं जानता हूँ, कन्नड़ साहित्य उनका है, बेंगलोर से है, तो क्यों फालतू में किन वीडियो पर आप विश्वास करते हो? सबसे पहले तो आप इससे ऊपर ही नहीं निकल पाओगे कि हिंदी मीडियम के टॉपर ये है, फलाना है, ढिकड़ा है, आंदोलन करेंगे, वो करेंगे। तो यार कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का, ठीक है। काम पे हम बात कर रहे थे कि कैसे सुधारना है, उनकी बात कर रहे थे। तो हमें काम करना है कि 50 नंबर तो हमें जीएस में बढ़ाने हैं। ऐसे में हम आगे हैं, ऐसे की टेंशन मतलब आप, ऐसे में हिंदी मीडियम के आगे हैं, हमेशा ही आगे। मेरे हमेशा ही ऐसे में 131 प्लस आए हैं, 131, 132, 133 और 157, चारों मेंस में मेरा ऐसे का ये स्कोर है। तो इसका मतलब ऐसे में हम आगे हैं। इथिक्स में हम ठीक ठाक है, इस साल भी इथिक्स में हमारा कमजोर नहीं है। इथिक्स में आप देख लो चाहिए ना, इथिक्स में ठीक ठाक है। यहाँ पे 111 है इथिक्स में, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 106 है, देखो इथिक्स में 106 है, और यहाँ पे भी इथिक्स में कितने, यहाँ पे 94 है। लेकिन जैसे उनके आपने देखा होगा क्या नाम उनका, गिरधारी जी, उनके 105 है। तो इथिक्स में हम बराबर है, इथिक्स में टेंशन नहीं है। ऐसे में हम आगे हैं, इथिक्स में बराबर है। तो काम कहाँ करना है? 3 पेपर है हमारे लिए यहाँ पे, ये 3 पेपर हैं काम करने वाले, विशेषकर जिनमें 50 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। जीएस फेस्ट में देखो यहाँ पे 115 है और यहाँ पे 89 है, बहुत कम है। जीएस 2 में ठीक है, दोनों लगभग बराबर से है यहाँ पे, और थोड़ा सा जीएस 3 में काम करना पड़ेगा इनमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये, आपको क्या करना है, एक तो जीएस पे काम करना है, जीएस के 3-4 पेपर में काम करना है। एक आपको काम करना होगा सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट ऐसा लो जो स्कोरिंग हो। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनोगे। निश्चित रूप से हिस्ट्री का हिंदी माध्यम में रिजल्ट बहुत बेहतर है, अभी तक फर्स्ट रैंक पे रखे तो हिस्ट्री सबसे टॉप है हिंदी माध्यम में। दूसरा हिंदी साहित्य इसके इक्वल है, संस्कृत साहित्य भी इसके इक्वल है, बाकी अन्य सब्जेक्ट इनके बाद में है। पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा करके आपको सब्जेक्ट भी ऐसा चुनना चाहिए जो स्कोरिंग हो। जैसे मेरा पहले ज्योग्राफी हिंदी माध्यम था, 4 मेंस मैंने ज्योग्राफी से लिखे हैं। अब मैंने ये देखा कि यार ज्योग्राफी से मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैंने ज्योग्राफी छोड़ दिया है और मैंने हिंदी साहित्य लिया। मुझे लगता है हिंदी साहित्य से मैं ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ और करूँगा बेटर, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी चल रही है अभी, आंसर राइटिंग अच्छे से मैं कर रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है। तो मुझे विश्वास है कि जैसे ज्योग्राफी में मेरा 260 स्कोर आ चुका है, 255 या 260 आ चुका है। लास्ट ईयर मेरा 2019 में पेपर टफ मार्किंग थी, तो ज्योग्राफी में 240 स्कोर बेकार नहीं है। हिंदी साहित्य में 260-70 आ रहे हैं, तो मेरे 240 ज्योग्राफी में लास्ट टाइम थे 2019 में, तो बेकार नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें मैं 30-40 नंबर या 50 नंबर बढ़ा सकता हूँ हिंदी साहित्य से, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य चूज किया है। तो आप इन मार्कशीट के कंपेरिजन से आप समझ गए होंगे, तुलना से आप एक बात समझ गए होंगे कि यार है ना, बढ़ा सकते हैं मार्क्स, हम भी बढ़ा सकते हैं, बस काम हमें करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। और तुलना कर लो, इंटरव्यू में लोग कहते हैं कि यार है ना, इंटरव्यू में हिंदी मीडियम वाले के साथ भेदभाव करते हैं। शुभम कुमार रैंक फर्स्ट 176 मार्क्स है, हिंदी मीडियम के हैं 173 मार्क्स। कहाँ पे भेदभाव है? कोई भेदभाव नहीं है। समस्या कहाँ पे है? मैंने बता दिया, समस्या है जीएस के पेपरों में और ऑप्शन सब्जेक्ट में, विशेषकर जीएस के 3 पेपरों में, जीएस 1, 2, 3 में है। और यहाँ पे एक बात और बताऊं, जैसे ये पेपर है
जीएस फेस्ट पेपर 115 पेपर है। आप मेरी 2016 की मार्कशीट देखना, मेरे 116 मार्क्स जीएस फेस्ट में आ चुके हैं। हिंदी माध्यम का हूँ मैं, 116 मार्क्स आ चुके हैं। इसका मतलब आते हैं यार। जीएस2 के अंदर बहुत कम आते हैं, जैसे इनके 111। मेरा एक दोस्त है, इस साल 2018 की बात है, उसके 115 मार्क्स जीएस2 में थे, हिंदी माध्यम में। तो इसका मतलब हर पेपर में अलग अलग व्यक्तियों के आए हैं, तो हिंदी में भेदभाव तो नहीं है। भेदभाव वाली बात तो बिल्कुल गलत है। तो आपने तुलना देख ली होगी। निबंध में हम ठीक है, आगे हैं। इंटरव्यू में कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, बराबर है सब। समस्या कहाँ पे? सब्जेक्ट में और जीएस के पेपरों में। तो इन पे आप काम करो, तुलना करो अपने। जैसे इस साल के आप यदि हिंदी माध्यम के टॉपर होना चाहते हो, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी टॉप 50 में, टॉप 10 में, इनमें टॉप 50 में आ सकते हैं, 100 में आ सकते हैं। तो आप इन चीज़ों पे काम करो, नेगेटिव बातों पर बात मत करो। या तो फिर दम है तो इंग्लिश मीडियम ले लो, बात ही खत्म हो जाएगी आपकी, है ना। आप में इतनी क्षमता है यार, हिंदी मीडियम में भेदभाव है, तो आप क्या करो, इंग्लिश मीडियम ले लो। मैं भी ये चाहता हूँ कि यार नए विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में ले, है ना। जिस हिसाब से रिजल्ट आपको लग रहा है कि कम हो रहा है, तो इंग्लिश मीडियम ले। और इंग्लिश मीडियम नहीं ले सकते तो फिर आपका मीडियम बहुत अच्छा है, उससे प्यार करो, विश्वास करो, आपका रिजल्ट भी आएगा। तो मिलते हैं अगले किसी एक और ऐसे ही टॉपिक में, ऐसे ही वीडियो में, जिनमें आपको सच्चाई वाली बातें मिलेगी। ठीक है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको लाइक करोगे, डिसलाइक करोगे, गाली निकालोगे, अच्छे कमेंट करोगे, वो आपकी मर्जी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है सच्चाई रखना। धन्यवाद।